लास्ट हमने पढ़ा था कि देयर आर सम थिंग्स जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं एंड दोज थिंग्स मैंने बताया था कि आपके पास पिगमेंट सिस्टम 2 रिक्वायर्ड होता है, आपके पास ATPase रिक्वायर्ड होते हैं एंड व्हाट एल्स, आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी बोलते हो एंड मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि कौन से स्पेसिफिकली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड वो थे PQ, PC एंड FD। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स भी रिक्वायर्ड होता है। सही है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैसे होता है वो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे होता है, इसलिए वी हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बाकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में। तो अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैसे होगा, ये शुरू बेसिकली कहाँ से होता है, इट स्टार्ट्स विथ पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो H2O है, वाटर है, दिस ब्रेक्स डाउन। ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन, राइट। ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा। अब ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, these are what, these are 2 electrons of hydrogen। तो आफ्टर ब्रेकिंग ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, these 2 electrons टूटने के बाद आफ्टर द बॉन्ड ब्रेक्स ये चले जाते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 के पास। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीटली इस पूरे सिस्टम को बना लेते हैं, लाइक वी डू हैव पिगमेंट सिस्टम 2 यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, मैंने बताया कि H2O जो है ये ब्रेक डाउन हुआ एंड ये किस में ब्रेक डाउन हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, राइट। तो हमें क्या मिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ऑक्सीजन। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, पहले तो ये जो पिगमेंट सिस्टम 2 है यहाँ पे देयर इज लाइट, अब वो सनलाइट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें यहाँ से मिले, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा कि these 2 electrons will actually travel from pigment system 2, क्योंकि लाइट ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, तो these will travel from pigment system 2 to a mobile electron। और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हमारे पास PQ है। सही है, फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन से 3 तरह के याद होने चाहिए, and you shouldn't go into that deep of these mobile electrons because we'll be studying them in further lectures। तो इस वजह से आपका जो पिगमेंट सिस्टम 2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए, they went to PQ। सही है, PQ क्या था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद ये गए साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे। सही है, ये साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे गए। यहाँ पे जब ये साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इन इलेक्ट्रॉन से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब वो रिलीज होके एनर्जी कहाँ जाएगी या फिर उसे क्या फॉर्म होगा, वो हम अभी इसके बाद उसकी तरफ चलेंगे कि जो एनर्जी रिलीज हुई उससे क्या जनरेट हुआ। पहले जो साइट्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गए, वहां से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, वो गए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास PC पे। PC क्या है, PC भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, राइट। फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स गए पिगमेंट सिस्टम 1 पे। सही है, पिगमेंट सिस्टम 1 भी रिक्वायर्ड है। पिगमेंट सिस्टम 1 से वही इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे FD पे एंड FD के बाद यहाँ से आपके पास लाइट आती है पहले तो, एज सेम जहाँ पे हमने पिगमेंट सिस्टम 1-2 की बात की थी, वैसे पिगमेंट सिस्टम 1 पे भी लाइट आएगी, वो सनलाइट है। ठीक है,
वो लाइट आई पिगमेंट सिस्टम 1 पे एंड देन दोज इलेक्ट्रॉन्स विच वर ऑन द पिगमेंट सिस्टम 1 दे ट्रेवल फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 1 टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन सा था एफडी। सही है। फिर एफडी से आपके पास क्या जनरेट हुआ, एफडी से आपके पास जनरेट हुआ, एफडी के बाद डायरेक्टली आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आता है। नाउ फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोजन एटम कम्स, ये हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका आता है स्ट्रोमा से। व्हाट वाज स्ट्रोमा इन द प्रीवियस लेक्चर, दिस कम्स फ्रॉम वेयर, दिस कम्स फ्रॉम, सॉरी, दिस हाइड्रोजन एटम कम्स फ्रॉम स्ट्रोमा। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ व्हाट, इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ ग्रेनम, राइट। थाइलाकॉइड की एम्प्टी स्पेस ल्यूमेन है एंड ग्रेनम की एम्प्टी स्पेस क्या है, स्ट्रोमा है। तो ग्रेनम विच इज प्रेजेंट, these are singular units which are present in the plant, right। ऐसे बनाया था मैंने, it was some structure like this, ऐसे करके। तो these singular units are what, these are granum, इनकी जो empty space है this is what, stroma, this thing, ये आपके पास स्ट्रोमा है। तो आपका एक हाइड्रोजन एटम स्ट्रोमा से आया, ठीक है, एंड देन वो जब एफडी के पास आया स्ट्रोमा से, देन उसने क्या जनरेट किया, उसने जनरेट किया NADP, ठीक है। NADP जनरेट हुआ पहले तो, एंड देन व्हेन दैट हाइड्रोजन एटम अराइव्ड, तो फिर आपका क्या जनरेट हुआ, NADPH2। एक हाइड्रोजन का आइटम हमारे पास ट्रेवल कर रहा था और एक हाइड्रोजन का आइटम आपके पास कहाँ से आया, स्ट्रोमा से आया, राइट। तो बेसिकली दिस वाज द होल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये कैसे हुआ, अगेन यू कैन सी एवरीथिंग है, इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एरोज बनाई हैं ऐसे, लेकिन इन एक्चुअल ये पिगमेंट सिस्टम 2 से PQ की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, लाइक दिस इज पिगमेंट सिस्टम 2। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, PQ पे गए, PQ से वो इलेक्ट्रॉन्स साइक्लोन BF कॉम्प्लेक्स पे गए, सही है। वहां से वही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास PC पे गए, देन वो PS1 पे गए, अगेन यहाँ पे और यहाँ पे लाइट है, ठीक है। उसके बाद वो FD पे गए एंड देन यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम्स आए, मैंने ऊपर समझा दिया, एंड देन व्हाट दिस जनरेटेड वाज NADP, और बाकी जो आपका इलेक्ट्रॉन एक बाहर से आया एक ट्रेवल कर रहा था, तो इट बिकेम NADPH2, सही है। इट्स वेरी सिंपल। तो इसको, दिस इज बेसिकली मेकिंग अ जेड। तो इस पूरे प्रोसेस को, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को आप जेड स्कीम भी बोलते हो, दिस कैन बी डिफाइंड एज जेड स्कीम, सही है। तो मैंने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, सही है। अब आपका बेसिकली क्या होता है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, तो जब वो एक्साइट हो जाते हैं PS2 से लाइट आती है एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, सही है। यहाँ पे लाइट आई, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच यू गॉट फ्रॉम हेयर दे गॉट एक्साइटेड, और उसके बाद एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी रिलीज हुई, हमने बोला कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहाँ गई, जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे साइक्लोन BF कॉम्प्लेक्स से कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी, राइट। मैंने बताया कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी उससे क्या हुआ, उससे, उस एनर्जी रिलीज से आपके पास फॉर्मेशन होती है किसकी, ATP की। आपकी ATP की फॉर्मेशन होती है। एंड इन द लास्ट लेक्चर्स आई टोल्ड व्हाट इज ATP। ATP मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये पेंटोज शुगर से बना हुआ होता है, इट इज राइबोज शुगर कंपाउंड, सही है। 5 शुगर कंपाउंड होता है एंड ऑल्सो इट हैज 3 phosphates, इट इज अ ट्राइफॉस्फेट, सही है। So this was the whole reaction of light independent reaction. This was the whole process of light independent reaction which occurred after the light dependent reaction. अब light dependent reaction मैंने बता दिया था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। light independent reaction का मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है यहाँ पे, what things are required, वो सारा भी। This was all about our today's lecture.